हेलो स्टूडेंट्स। आप री नीट एग्जामिनेशन 2026 का बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। छात्र से ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार शिक्षकों को भी होता है और उनके अभिभावकों का भी होता है। कारण आप जानते हैं कि तीन लोग जो है आपसे जुड़े होते हैं। आप तो खुद अपने आप से जुड़े हुए हैं, दूसरे आपके माता पिता और तीसरे आपके गुरुजन। इसीलिए ये बेसब्री का जो समय है वो 2026 जो 21 तारीख को आपको री एग्जामिनेशन होने वाला है। कुछ बच्चों के साथ जो है इस साल 2026 में ये भी मान सकते हैं कि कुछ अनहोनी भी हो गया। इसका कारण ये था कि सरकार के द्वारा जो नीट एग्जामिनेशन जो पहले हुआ 2026 में, उसमें कुछ अव्यवस्थाएं हुई, कुछ कमी रह गई, जिस कारण से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। लेकिन चलिए, ज़िंदगी में बहुत सारे ऊंची नीची गलतियां होती रहती है, फिर भी सब कुछ छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बता दूं कि ये जो एग्जामिनेशन का समय होता है बच्चों के लिए बहुत बड़ी जो है एक स्ट्रेस का समय होता है, जिसमें बच्चे स्ट्रेस के फेज से गुजरते रहता है। और स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एग्ज़ाम खराब होने की चांसेस बढ़ जाता है। वैसे यूँ माना गया है कि स्ट्रेस जो है सावधानी का एक बहुत बड़ा की है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस आपके पास है तो आप अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, पेपर आपका अच्छा जाता है। लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। तो स्ट्रेस कम करने का कुछ आपको मंत्र बताते हैं, गुड़ मंत्र बताते हैं, जिसको आप ध्यान रखिए। एग्ज़ाम का पेपर इस बार आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का हुआ है, लेकिन 15 मिनट जो बढ़ाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एनटीए के द्वारा, उसको कभी भी आप एक्स्ट्रा टाइम ना समझें। उसको ये समझें कि वो आपके पेपर्स में थोड़ा सा जो है ओएमआर सीट या जो भी तरह की थोड़ा सा टाइम्स का मैनेजमेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में, उसके लिए किया गया है। यानी आपके हाथ में सिर्फ 3 घंटा ही रहता है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास पेपर जाए, एग्जामिनेशन हॉल में जाए, तो आप अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए 4 to 7 रूल को जरूर अपनाएं सभी छात्र। 4 to 7 रूल क्या होता है आपको बता दें, ध्यान रखिए। ये साइंस में जो है रिसर्च किया हुआ फैक्ट्स है कि जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस के दौर से गुजरता है, किसी परिणाम के डर से, रिजल्ट परिणाम के डर से किसी प्रोसेस में भाग लेता है, तो उसमें एंजाइटी मैक्सिमम हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए 4 to 7 रूल्स को आप फॉलो करें। मतलब 4 सेकेंड आप ब्रीथ लें, सांस लें, फिर 2 सेकेंड जो है आप सांस को रोकें, और फिर 7 सेकेंड में वो सांसों को आप छोड़ें। तो इसको बोलते हैं 4 to 7। मतलब 4 सेकेंड तक सांस को लें, यानी एक लंबी सांस लें, और फिर 2 सेकेंड जो है आप सांस को रोके रखें, और फिर 7 सेकेंड जो है आप उस सांस को जो आपने इनहेल किया है उसको छोड़ने में लगाएं। अगर 4 to 7 रूल को फॉलो करते हैं, पेपर जैसे आपके हाथ आता है एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से पहले भी, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने के साथ ही, तो आप यकीन मानिए 90% एंजाइटी आपका खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ को आप फॉलो करें। दूसरी बात ध्यान रखें, जब भी पेपर आपके सामने आए, चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, तो कोशिश ये कीजिए कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आप अपने मनचाहे सब्जेक्ट के अनुसार से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में, कि जब 3 आवर्स है तो ऐसा नहीं हो कि जो सब्जेक्ट आपका बहुत फेवरेट है उसमें 2 घंटा लगा दिए और बाद में याद आया कि जा अब तो मेरे पास में टाइम है ही नहीं। तो इस पे बहुत ही टाइम मैनेजमेंट का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है नीट के पेपर में, क्योंकि 180 क्वेश्चंस के लगभग आपको सॉल्व करना पड़ता है। हाई कट ऑफ होता है, आपको जानते हैं इसके मामले में, और एक क्वेश्चन के लिए 50 से 55 सेकेंड ही आपके पास अवेलेबल है। तो कोशिश कीजिए कि जूलॉजी जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होता है, उसको 30 से 35 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए। रेस्ट उसके बाद अगर आप जाएं तो केमिस्ट्री होता है थोड़ा सा स्कोरिंग, और केमिस्ट्री में क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लगभग 90 से 80% क्वेश्चन। तो उसके लिए आप जो है मैक्सिमम 50 मिनट तक आप उसको 50, वहाँ भी 5 मिनट बता सकते हैं आप। चलिए 1 आवर दे दीजिए। रेस्ट जो आपको 10 मिनट 5 मिनट टाइम बच जाता है एक्स्ट्रा, वो 1 आवर 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, उस टाइम को आप फिजिक्स पे खर्च कीजिए। तो फर्स्ट फेज में आप कोशिश कीजिए जूलॉजी पेपर को बनाने का। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो स्ट्रेसनेस है, वो आपको सफलता देख करके क्वेश्चंस में आप जब क्वेश्चन को बनाते जाएंगे 2-4 तो धीरे धीरे एंजाइटी और कम होता है, स्ट्रेस और कम होता है। तो जूलॉजी से स्टार्ट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों में गलती होता है कि वो स्कूलिंग स्टाइल से ही क्वेश्चंस को पढ़ता है। स्कूलिंग स्टाइल, स्कूल के पेपर, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पढ़ने का तौर तरीका अलग होता है, उसको डील करने का तरीका अलग होता है।
कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को पढ़ने का तौर तरीका अलग होता है और उसको डील करने का तरीका अलग होता है। जब आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने के बजाय ध्यान ये रखा जाता है फर्स्ट फेज में कि उस क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन। क्वेश्चंस में आप इस पे फोकस कीजिए कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आप इस चीज को पकड़ लेते तो कोई ना कोई एक वर्ड या कोई ना कोई एक ऐसा लाइन होता है जो पूरे क्वेश्चन का सार होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्या डिमांड है। अगर इसको पहले आप सर्च कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो आप ऑप्शन देखेंगे टिक लगा देंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका। क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ते जा रहे हैं तो आपका नजर होना चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। भगवान आपको 2 आंख दिया है, एक आंख रखिए क्वेश्चन में कि कौन सा रिक्वायरमेंट है, क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, और दूसरे आंख को पैरेलली आप ऑप्शन पे ध्यान दे रखिए। तो पता चलेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है, जो आप जानते हैं आम जनता क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आपको विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन कितना ही टफ हो, कितना ही बड़ा सेंटेंस, बड़ा ही लाइन में लिखा हुआ हो, बड़ा पैसेज पैरा में लिखा हुआ हो, लेकिन उसका हमेशा ध्यान रखिए आप कि ये उस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। अगर इस पे फोकस रखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस आपको 60% क्वेश्चंस आपको बिना रफ किए हुए, बिना कुछ पेन पकड़े हुए आप सॉल्व कर देंगे। रेस्ट आप ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस को, ये सारी बातें आप कर लीजिए। क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। 3 तरह क्वेश्चंस हम लोग बोलते हैं। एक होता है टिक टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप टिक, देखिए 3 कैटेगरी हो गया। कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस टाइप क्वेश्चन, और कैटेगरी नंबर 3 में आता है जिसको बोलते हैं गोला टाइप क्वेश्चन। टिक मतलब होता है आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो आपको पता है, आप 2 मिनट में मतलब आप जवाब दे देंगे। मतलब जिस क्वेश्चन का आपको पूरा जन्म कुंडली पता है, उसका ऑप्शन पता है, जो आपके लिए बहुत ईजी है, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो उसको बोलते हैं टिक टाइप क्वेश्चन। दूसरा होता है क्रॉस क्वेश्चन। आपने पढ़ा, भाई ये क्वेश्चन ना तो हमने कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ना तो ये क्वेश्चन को आज तक कभी जिंदगी में देखा है, ना सुना है, यानी वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये क्वेश्चन में कितनों भी आप उल्टा लटक जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के शुरू से लेकर के एग्जामिनेशन के अंत तक बनने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना ही पड़ता है। और तीसरे तरह का क्वेश्चन, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है एग्जामिनेशन में, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिसको हम लोग राउंड गोला लगाते हैं। कंफ्यूजिंग का मतलब थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई चीज इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए आपके दिमाग में मिस कर रहा है, या हो सकता है कि ब्लर इमेज हो, चाहे तो फार्मूला में आपको ब्लर इमेज हो, जो फार्मूला उसमें लगने वाला हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के फर्स्ट फेज में जब आप 30 मिनट तक रहेंगे तो उसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन उस टाइम में आप कभी मत छूइए, क्योंकि उस टाइम में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव कर देगा। तो इस क्वेश्चन को आप पेंसिल से गोला लगा करके आगे बढ़ जाइए। और जब आप 30 मिनट एग्जामिनेशन को क्रॉस कर जाते हैं, जो फर्स्ट फेज ऑफ द एग्जामिनेशन होता है एग्जामिनेशन हॉल में, जिस टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुए होता है, तो उस टाइम में ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को आप मत छुइए, लेकिन गोला लगा करके रख दीजिए और ये क्वेश्चन को आप टिक लगाते जाइए। फिर जब आप रिवीजन करते हैं उस क्वेश्चन को, तब रिवीजन आफ्टर 30 मिनट जब आप करते हैं, उस टाइम में इस क्वेश्चन पे आप स्ट्रेस दीजिए। और देने के बाद अगर लग रहा है कि आपका ब्रेन ऑप्टिमम फेज में आ गया है, मैक्सिमम काम कर रहा है, तो उस टाइम में इस क्वेश्चन पे रिसर्च कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होता है, यही क्वेश्चन गोला वाला क्वेश्चन। तो हर पेपर को अगर आप पढ़ें तो उसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस को सर्च करें कि टिक वाला क्वेश्चन कौन है, क्रॉस वाला क्वेश्चन कौन है, और गोला वाला क्वेश्चन कौन है। क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है, जिसका ना तो आपने थ्योरी पढ़ा है, ना तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ना तो टीचर पढ़ाया, ना तो आपने पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, मतलब उस क्वेश्चन को आप कुछ भी कर लीजिए, आपसे नहीं बनने वाला है, तो उसको आप क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं। वो एग्जाम में ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ये आपको नेगेटिव नहीं करता है। क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक होता है राउंड स्क्वायर गोला वाला, तो कन्फ्यूजिंग होता है। ये आपको क्या करता है, अपना तो डैमेज होगा ही, दूसरा साथ साथ जो मार्क्स यहाँ से उठाए यहाँ से भी आपको रीस्कोर कर देगा। तो ये जो है टिक क्रॉस गोला, इस पैटर्न से क्वेश्चंस को रीड करें और आगे बढ़ते जाएं। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप आज तक जितना पढ़े हैं उतना में ही सक्सेस कर सकते हैं। बस आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। और दूसरा चीज़ कि मैं compete कर सकता हूँ,
मुझे पास में अच्छा नॉलेज है, पॉजिटिव सोच हमेशा रखिए, आपकी सफलता गारंटी है। कोई स्ट्रेस मत रखिए। स्ट्रेस तब होता है जब आप एग्ज़ाम के रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। किसी भी प्रोसेस के रिजल्ट पे, अगर परिणाम पे ध्यान देंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। लेकिन आप परिणाम पे ध्यान ना दे करके आप प्रोसेस पे फोकस होइए कि हमारा जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन का 3 आवर्स, ये मेरा अच्छा ढंग से टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी के साथ जाए। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रोसेस, never focus on the result will be the automatically come in your life if your process is perfect and process is accurate। तो प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, रिजल्ट पे ध्यान देंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। आप ये कभी मत सोचिए कि अगर आपने नीट का पेपर क्रैक नहीं किया तो ये जीवन का अंतिम एग्जामिनेशन। कोई एग्जामिनेशन सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, पूरी मंजिल नहीं हो सकती है। तो एग्जामिनेशंस को हमेशा आप जो है दिमाग में एक जो है अपने जीवन के मंजिल जो है, सफलतापूर्ण जो मंजिल है, उसका एक स्टेप समझिए, एक दरवाज़ा समझिए। एग्जामिनेशन को एक दरवाज़ा है। हाँ, ये ज़रूरी है कि दरवाज़ा खोलना ज़रूरी है, लेकिन दरवाज़ा आपको कई हो सकता है, बिल्डिंग में हो सकता है और दरवाज़ा खुल जाए। इसीलिए स्ट्रेस में किसी भी एग्जामिनेशन को कभी भी पूरी मंजिल समझने की भूल अगर करते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, और अगर एग्जामिनेशन को हम किसी मंजिल का एक दरवाज़ा मानते हैं तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है। दूसरी पॉइंट, एग्जामिनेशंस को एक प्रोसेस माने, और अगर उसके रिजल्ट पे आप ध्यान देंगे तो फिर आपको स्ट्रेस होगा। रिजल्ट जो होना होगा होगा, बस आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो उस प्रोसेस की प्रक्रिया जो है 3 आवर्स का, उस पर पूरा फोकस हो, अपने बताए हुए टीचर के बात को फॉलो करें। बेस्ट ऑफ लक। और हमें उम्मीद है कि 2026 नीट का जो री एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें आपकी सफलता अव्वल कोटि की होगी, और इस आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम में जाइए। और अध्ययन वर्ल्ड की तरफ से आप लोगों को थम्स अप भी है और बेस्ट ऑफ लक भी है। और पेपर फाड़ के आइए और पेपर को फोड़ के आइए। क्वेश्चंस को पूरा एक्साइटेड होकर बनाइए, एंजाइटी के साथ नहीं, उत्साह होकर के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, कई बच्चे डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि उसे लग रहा है कि री एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कहीं पहले एग्जामिनेशन से ज़्यादा टफ तो नहीं कर दे। ये आप भ्रम है। अगर गवर्नमेंट में री एग्जामिनेशन के एनटीए थोड़ा भी संजीदगी होगा, जिम्मेदार होगा, तो अगर थोड़ा भी साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेगा तो एनटीए को ये जिम्मेदारी लेना होगा बाय द लॉ, क्योंकि 26 का जो आपने सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया है, तो फर्स्ट पेपर में जिस तरह का, फर्स्ट एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चंस का लेवल था, जो पैटर्न था, वही होना भी चाहिए एज पर लॉ, एज पर द अपॉर्चुनिटी। अगर बहुत ज़्यादा टफ कर दे रहा है तो इसका मतलब एनटीए फिर मिस्टेक किया है और बच्चों के अपॉर्चुनिटी से, बच्चों के भविष्य से खेलने का प्रयास किया है। तो ऐसा होप है कि एनटीए ऐसी फिर से मिस्टेक नहीं कर सकता है। 2026 में फर्स्ट जो री एग्जामिनेशन जो कैंसिल हुआ है, उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आया है, शायद लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसमें वही होने की चांसेज है, अगर एनटीए के क्वेश्चन सेटर थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट से, चाइल्ड साइकोलॉजी से और पॉसिबिलिटीज़ के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किया होगा। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन उसी पैटर्न से होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से होगा, और आपके इजी अप्रोचेबल होगा, इजी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2026 री एग्जामिनेशन जो नीट का हो रहा है, इसके 21 को जो होगा, इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत एडवांस में बढ़ाई, और 720 में से 720 नंबर फोड़ के आइए। यही हमारे तरफ से, हमारे अध्ययन वर्ल्ड की तरफ से शुभकामना है। थैंक यू।